नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिससे हम सब कभी न कभी जरूर जूझते हैं। जब करने के लिए 100 काम हो तो ये कैसे तय करें कि सबसे पहले क्या करना है। आज हम यही सीखेंगे कि अपनी प्रायोरिटीज यानी अपनी प्राथमिकताएं कैसे सेट की जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी और हर काम अर्जेंट लग रहा है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस उलझन में हम अकेले नहीं हैं। और देखिए, इसका जवाब सिर्फ ज्यादा मेहनत करने या देर तक काम करने में नहीं है। जवाब है स्मार्ट तरीके से काम करने में। और उसके लिए हमें चाहिए सही टूल्स। तो चलिए आज मिलकर अपना खुद का एक प्रायोरिटाइजेशन टूल किट बनाते हैं। तो हमारे इस टूल किट का सबसे पहला हिस्सा है रोजमर्रा का फिल्टर। ये वो टूल्स हैं जो हमें रोज की भाग दौड़ और कामों की जो बाढ़ आती है ना, उससे निपटने में मदद करेंगे। अच्छा, इस फिल्टर का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क समझना। अर्जेंट काम वो हैं जो चिल्लाते हैं मुझे अभी करो, जैसे कोई फोन कॉल। लेकिन इंपॉर्टेंट काम वो है जो चुपचाप हमें हमारे बड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि कोई नई स्किल सीखना। और इसी अर्जेंट इंपॉर्टेंट की उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास एक कमाल का टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमें रोज की आग बुझाने वाले कामों को अपनी असली स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी से अलग करने में मदद करता है। इस मैट्रिक्स की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये हमारे सारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी, उसे फौरन करें। जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, उसे किसी और को सौंप दें। जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उसे बाद में करने के लिए तय करें। और जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, उसे अपनी लिस्ट से हटा दें। है ना कमाल का तरीका। चलिए अब एक और मजेदार टूल देखते हैं, जिसे कहते हैं 10-10-10 नियम। यह हमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के लॉन्ग टर्म असर को समझने में मदद करता है, ताकि हम आज के छोटे मोटे फायदे के लिए कल का बड़ा नुकसान ना कर बैठें। इसे ऐसे सोचिए, कोई भी फैसला लेने से पहले बस 3 सवाल पूछने हैं। इस फैसले का अगले 10 मिनट में क्या असर होगा, 10 महीने में क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। यह छोटा सा अभ्यास अक्सर किसी भी फैसले की असली तस्वीर हमारे सामने रख देता है। तो ठीक है, हमने रोज के कामों को संभालना तो सीख लिया। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि हम बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमारे टूल किट का अगला हिस्सा है रणनीतिक कंपास। यहां हमारा पहला टूल है मशहूर 80-20 नियम, या जिसे पैरिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका जादुई आइडिया यह है कि हमारे 80% नतीजे अक्सर हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। सवाल तो यह है कि वो 20% काम आखिर हैं कौन से। जरा सोच कर देखिए, हमारी 20% कोशिशें हमें 80% नतीजे दे रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी बाकी की 80% कोशिशें सिर्फ 20% नतीजे ला रही हैं। तो हमारा असली काम उन 20% हाई इंपैक्ट वाले कामों को ढूंढना और उन पर फोकस करना है। अच्छा, मान लीजिए कि 5 बेहतरीन आइडिया हैं, पर शुरू कहां से करें? यही काम आता है आईसी स्कोरिंग। ये कंपीटिंग आइडियाज को रैंक करने का एक बहुत ही तेज और असरदार तरीका है। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इंपैक्ट, कॉन्फिडेंस और ईज। मतलब इस आइडिया का असर कितना बड़ा होगा, हमें कितना यकीन है कि काम करेगा, और इससे करना कितना आसान है। इन तीनों को गुणा करें और जिस आइडिया का स्कोर सबसे ज्यादा हो, वही हमारा विनर है। अब बात करते हैं एक क्लासिक लेकिन हमेशा काम आने वाले टूल की, स्वॉट विश्लेषण। ये किसी भी स्थिति का 360 डिग्री व्यू लेने और उसके आधार पर सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करता है। ये हमें 4 जरूरी चीजें दिखाता है, हमारी अंदरूनी ताकतें यानी स्ट्रेंथ्स और कमजोरियां यानी वीकनेसेस, और बाहर मौजूद अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज और खतरे यानी थ्रेट्स। जब हम इन चारों को एक साथ देखते हैं ना, तो आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। अब हम अपने टूल किट के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, निर्णय त्वरक यानी डिसीजन एक्सेलरेटर्स। ये वो टूल्स हैं जो हमें तेजी से और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने में मदद करते हैं। पहला है 40/70 नियम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है जो कहता है कि किसी भी बड़े फैसले के लिए 100% जानकारी का इंतजार मत करो। जब हमारे पास 40 से 70% जानकारी हो तो फैसला ले लेना चाहिए। ये हमें एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है, जहां हम सोचते ही रह जाते हैं और कभी एक्शन नहीं ले पाते। अगली तकनीक बच्चों जैसी सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है, 5 Whys।
इसका आइडिया है कि किसी भी समस्या की सतह पर अटके रहने के बजाय बार बार क्यों पूछकर उसकी जड़ तक पहुंचा जाए और असली वजह को ठीक किया जाए। और यह है ओडा लूप। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, यानी देखो, समझो, फैसला करो और एक्शन लो। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जो खास तौर पर तब काम आता है जब हालात तेजी से बदल रहे हों और हमें भी उतनी ही तेजी से अपने प्लान बदलने की जरूरत हो। और हमारा आखिरी डिसीजन एक्सेलरेटर है रैपिड फ्रेमवर्क। जब कोई बड़ा फैसला पूरी टीम को मिलकर लेना हो तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ये फ्रेमवर्क हर किसी की भूमिका को शीशे की तरह साफ कर देता है ताकि फैसले तेजी से हो और सबकी जवाबदेही तय हो। तो ये है हमारी अपनी प्रायोरिटाइजेशन टूलकिट। हमने रोजमर्रा की उलझन से लेकर बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों तक हर स्थिति के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स देखे हैं। तो अब जब भी हम उलझन में हो, हम अपने इस टूलकिट को याद कर सकते हैं। रोज के शोर को फिल्टर करना है, आइजनहावर और 10x10-10 का इस्तेमाल करें। बड़ा स्ट्रेटेजिक असर चाहिए, 80-20 और स्वॉट को देखें। तेजी से फैसले लेने हैं, ओडा लूप और 5 वाइज हमारी मदद करेंगे। और जब टीम को साथ लाना हो तो रैपिड फ्रेमवर्क है ही। और अब एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। आज वो एक कौन सी चीज है जिसे प्राथमिकता देने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी?